हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम फॉर मैथमेटिक्स। हमारी सीरीज क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रैशनल नंबर की चलते हुए आज हमारा थर्ड वीडियो आ रहा है, जिसमें कि हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक्स। और उसमें हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर दिए गए हों, उनके बीच का कोई नंबर फाइंड करना है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। इसमें हमारे सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हुए 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन एंडलेसली चलते रहते हैं, और हम उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो देखिए बच्चे, नंबर्स को देखने से पता चलता है हमें कुछ ऐसी लाइन चाहिए जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारे पास डिफाइंड हो, पर उसका एंड पॉइंट हमारे पास इन्फिनिटी की ओर डायरेक्शन दे। तो ऐसी लाइन जो हम यूज़ करते हैं वो ये वाली होगी। बच्चे, इसमें देखिए, ध्यान से देखने पर पता चल सकता है आपको कि इसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो डिफाइंड है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बाकी एंड में एरो हेड लगा रखा है जो बताता है कि इस डायरेक्शन में ये लाइन कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। नेचुरल नंबर्स की एक खासियत है कि ये नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सबका 1 होता है, यानी कि ये नंबर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं नंबर सिस्टम में। तो इसी तरह से हम इसको लाइन पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूनिफॉर्म डिविजन्स लगा देंगे और उसके बाद इनको नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द नेचुरल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स की तरह होते हैं, बट जस्ट ये 0 से स्टार्ट होते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और एंडलेसली इन्फिनिटी की ओर चले जाते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें सेम लाइन यूज़ करनी पड़ेगी, और उस पर भी सेम यूनिफॉर्मली डिविजन्स लगानी होंगी, और उसको हम नंबर्स के साथ हाईलाइट कर देंगे। डेट दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 0 एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 1, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 2। ऐसे करते हुए बच्चे सोन चलता चला जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे बच्चे माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हुए हमारे नंबर्स के बीच में रैंडमली कोई एक नंबर चूज़ करते हैं, हम यहाँ तक पहुँचते हैं, और उसके बाद ये आगे की ओर कॉन्टीन्यूसली बढ़ते चले जाते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर। यानी कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लाइन का यूज़ करेंगे, उस लाइन का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ना ही एंडिंग पॉइंट होगा, यानी कि हम दोनों तरफ एरो हेड का यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ अ लाइन टू रिप्रेजेंट द इंटीजर्स। बाकी इंटीजर्स के भी हर नंबर के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि इंटीजर्स भी बच्चे यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनका जो डिफरेंस है वो भी यूनिफॉर्म होता है। तो बच्चे, हमने यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस पे ये सारी डिविजन्स कर दी, और अब इस पे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। इंटीजर्स के सेंटर पे जो वैल्यू आती है, डेट इज़ 0, ये बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती है बच्चे। इसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके राइट साइड पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और इसके लेफ्ट साइड पे हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। बच्चे, रैशनल नंबर्स भी इन्फिनिटी से ही स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, बट इनके बीच का जो डिफरेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। अब इनके बीच का डिफरेंस मुझे कुछ भी हो सकता है, तो इनको लाइंस पे रिप्रेजेंट करना इतना इजी नहीं है। पर इसके लिए हम अगेन इंटीजर्स वाली ही लाइन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है। बट इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स का यूज़ करते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि हमें ये चीज़ कैसे करनी है। तो रैशनल नंबर्स को स्टडी करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स का यूज़ करते हैं। तो मुझे हमारी सबसे पहली एग्जांपल हम लेते हैं 1/2 एंड -1/2। अब रैशनल नंबर्स को जब भी लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर देखो। डिनोमिनेटर से हमें पता चलता है कि जो हमारे नंबर लाइन पे इंटीजर वैल्यूज़ हैं, उनके बीच में हमें कितनी डिविजन्स करनी है। यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो हमें बताता है नंबर ऑफ डिविजन्स, हमें उसको कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास वो आ रही हैं 2। न्यूमरेटर हमें बताता है कि हमारा जो नंबर है इसकी लोकेशन क्या है,
ये कौन से दो इंटीजर्स वैल्यूज़ के बीच में आएगा, ये हमें उसकी लोकेशन बताता है। अब ये लोकेशन कैसे बताता है बच्चे, जैसे इस केस में यहाँ पे वैल्यू है 1, तो ये जो 1 है, अगर मैं दो डिविजन्स की बात करूँ तो ये 2 के टेबल, मुझे 2 का टेबल देखना है। 2 के टेबल में ये कौन से नंबर्स पे 1 आता है। बच्चे एक्चुअल में 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता, बट बच्चे मुझे इतना पता चल जाएगा कि 1 कौन से दो इंटीजर वैल्यूज़ के बीच में है। अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूँ, 2 0 पे 0 आता है, 2 1 पे 2 आता है, तो यानी कि जो मेरा 1 है इस 0 और 2 के बीच में कहीं है। तो जो मेरी वैल्यूज़ हैं नंबर लाइन पे 0 और 1, ये इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। वजह जो मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर है 1/2, उसका तो लोकेशन मेरे पास ओके हो गया 1/2 का। 1/2 इज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा। बट जो मेरा नंबर है नेगेटिव ऑफ 1/2, अगर मैं 0 और 1 पे नेगेटिव नंबर लगाऊं तो मेरा -1 छोटा नंबर हो जाएगा, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। 0 कैन नाइदर बी नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो ये मेरा नंबर लोकेट करता है 1 और 0 के बीच में कहीं पे। तो आइए अब मैं सबसे पहले इसकी लाइन लगाता हूँ। लाइन पे मैं कोई रैंडमली इंटीजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए डिविजन्स करता हूँ। ये मेरी इंटीजर वैल्यूज़ मैंने रिप्रेजेंट कर दी। और अब जैसा कि मैंने बताया था, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग मुझे हर इंटीजर के बीच में दो डिविजन्स करनी है, तो मैं वहाँ पे दो दो डिविजन्स कर देता हूँ। तो 0 पे हम स्टार्ट करते हैं। 0 पे मेरी वैल्यू है 0/2 बिकॉज इट इज़ अ 0th पार्ट। उसके बाद अगर मैं राइट की ओर बढ़ूंगा तो मेरा पहला नंबर बन जाएगा 1/2, अगला नंबर बन जाएगा 2/2। बच्चे इसको हम देख सकते हैं, ये कैंसल आउट हो जाएगी टर्म और बचेगा 1, वैसे जो कि हमारा वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद आएगा 3/2, नेक्स्ट पार्ट बन जाएगा 4/2 विच इज़ 2, ये भी ओके। तो मुझे इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो डिविजन्स किए हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं। अगर मैं नेगेटिव की ओर बढ़ूंगा तो मेरा पहला नंबर आएगा -1/2, नेक्स्ट इज -2/2 विच इज़ -1, जो कि करेक्ट है। ऐसे ही -3/2 एंड लास्ट वन इज -4/2, वो बन जाएगा -2। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे हमने नंबर लाइन पे अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। हमारा सबसे पहला नंबर 1/2, जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है। सेकंड नंबर -1/2, जो कि अगेन 0 और -1 के बीच में लाई करता है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले स्टेप में बताया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करके देखते हैं। अभी नेक्स्ट हम लेते हैं 1/3 एंड -1/3। अब अगर अगेन हम डिनोमिनेटर को देखें तो हमें पता चलता है कि जो हमारी डिविजन्स हैं वो होंगी 3। न्यूमरेटर में जो नंबर आ रहा है हमारा वो है 1, 0 और 1 के बीच में लाई करता है बिकॉज 3 1 ज़ा 3। तो मुझे अब इसकी लोकेशन भी पता चल गई है। लोकेशन 1/3 की रहेगी अगेन 0 to 1, और -1/3 की रहेगी -1 to 0। तो चलिए मैं फिर से वो लाइन लगाता हूँ। लाइन पे अगेन मैं कुछ इंटीजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइंस होंगी हमारी। उसके बाद अब इसको मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। देखिए बच्चे, मैंने हर इंटीजर वैल्यू के बीच की स्पेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब चलिए बस अब मुझे कुछ नहीं करना। अब मैं 0 से स्टार्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ, तो मेरे नंबर्स अपने आप इस पे लाइन पे रिप्रेजेंट होते चले जाएंगे। ये देखिए, ये मेरा 9/3 आ रहा है विच इज़ करेक्ट, डेट इज़ इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे ये रहा हमारा आंसर, -1/3 एंड +1/3, जो कि पॉजिटिव वाला 0 और 1 के बीच में है और नेगेटिव वाला नंबर हमारा 0 और -1 के बीच में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2/8 एंड -2/8। अब फिर से नंबर को ध्यान से देखने से पता चलता है कि जो हमें नंबर ऑफ डिविजन्स लेनी है वो हैं 8, और जो इनकी लोकेशन रहेगी वो 2/8 की जो लोकेशन है बच्चे, वो 8 के टेबल के हिसाब से 0 और 1 के बीच में होगी कहीं, और -2/8 की
-1 और 0 के बीच में रहेगी। अभी तक मैंने एग्जांपल ऐसी सिंपल ली है जहाँ पे ये लोकेशन बार बार 0 1 और -1 0 के बीच में आ रही है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये चीज़ चेंज करेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमें लोकेशन पे कैसे पहुंचना है। तो चलिए अब लाइन लगाते हैं। अब की बार मेरे पास डिविजन्स बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ को कम कर दूंगा और उनको थोड़ा दूर दूर ले लूँगा, ताकि मैं 8 पार्ट्स में इसको आराम से डिवाइड कर सकूँ। तो अब मैं इनको पहले इंटीजर वैल्यूज़ दे देता हूँ, फिर इनको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। अब सबसे पहले उस पर मैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे मेरा फर्स्ट पार्ट 1/8, दिस इज़ 2/8, 3/8, 4/8। देखिए बच्चे, मेरा ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, दिस इज़ 8/8 इक्वल्स टू 1। ऐसे ही नेगेटिव साइड पे भी हम ये सारी चीज़ लिख देंगे। तो जो हमारे आंसर हैं -2/8 और 2/8, हम उसको हाईलाइट कर देंगे। और लोकेशंस भी हमारी यहाँ पे क्लियर हो रही है कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है, और दूसरा नंबर हमारा -1 और 0 के बीच में आ रहा है। तो ये पहली 3 एग्जांपल्स मैंने सिंपल इसलिए ली थी ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो सके कि फर्स्ट हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है नंबर्स को। नेक्स्ट बच्चे, आपका आता है बुक का ट्राई दीज सेक्शन, जिसमें कि हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें बोल रखा है राइट द रैशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेबल्ड विद द लेटर ABCDE। इन लेटर्स के नंबर निकालने हैं, क्या बनेंगे। तो मुझे सबसे पहले हमें इस नंबर लाइन को ध्यान से देखने पे पता चलता है कि जो हमारी डिविजन्स हैं वो 5 हैं। हर इंटीजर वैल्यू के बीच की डिविजन्स 5 और स्टार्ट हमारा 0 से हो रहा है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं सबसे पहले एक लाइन लगाता हूँ। लाइन पे मैं कुछ इंटीजर वैल्यूज़ लेता हूँ, ये लाइंस ले ली जो कि इंटीजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगी, और इन इंटीजर्स को मैं अगेन 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। और अब मैं यहाँ पे ABCD जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं, लेटर्स दे रखे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि वो कहाँ कहाँ पे हैं। अब देखिए बच्चे, ध्यान से देखने पे पता चलता है हमारा सबसे पहला नंबर है 0/5। तो बच्चे हमारा नेक्स्ट होगा 1/5, उससे अगला 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, विच कैन आल्सो बी रिटन एज 1। नेक्स्ट आ जाएगा 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, which can also be written as 2, 11/5 एंड 12/5। तो मैंने पॉइंट्स पूरे पूरे लिए थे ताकि हम इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकें। बाकी अब हमारे पास ABCD की वैल्यूज़ आ चुकी हैं ई तक। तो चलिए अब इसको एक टेबल की फॉर्म में आंसर फिल कर देते हैं। ए की वैल्यू बच्चे हमारे पास आ रही थी 1/5, बी की वैल्यू आ रही थी 4/5, सी की वैल्यू आ रही थी 5/5, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 बिकॉज 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज ऑल रैशनल आर इंटीजर्स। डी की वैल्यू बच्चे हमारे पास बनती है 8/5 एंड ई की वैल्यू आ जाएगी 9/5। दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस टेबल। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन हमें बताता है कि जो हमें इंटीजर्स के बीच की डिवीजन लेनी है वो है 6, और हमारा जो राइट साइड से देखने में पता चलता है जो हमारी नंबर लाइन है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव की तरफ बढ़ती जा रही है। तो बच्चे मैं इस पर अगेन एक लाइन लूँगा, इंटीजर वैल्यूज़ लूँगा और उसको मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा। और अब इस पर हम आपके लेटर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। तो मुझे हमारा जो 0 है वो राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0/6। नेक्स्ट आएगा मुझे -1/6, देन -2/6, -3/6, -4/6। ऐसे ही मैं इसको कंटिन्यू करते हुए लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चे अब हमारे पास आंसर आ गया है, तो इसका भी टेबल फिल कर देते हैं।
जब बच्चे f की वैल्यू हमारे पास आई थी -2/6 विच कैन आल्सो बी रिटन एज -1/3। इसको रिड्यूस करने पे हमारे पास ये फ्रैक्शन बन जाएगा। g की वैल्यू हमारे पास बनती है -5/6, h की वैल्यू आएगी -7/6, i की वैल्यू बनती है 8/6। तो बच्चे 8 और 6 को फिर से रिड्यूस किया जा सकता है जो कि बन जाएगा -4/3, और j की वैल्यू आती है -11/6। तो दिस इज द आंसर। सो बच्चे ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसके बाद हम नेक्स्ट सीखते हैं नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। हमारे पास कोई भी दो नंबर गिवन होंगे, उनके बीच के हमें नंबर फाइंड करने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, फर्स्ट हम चेक करते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए। तो इसको एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। जैसे हमें एग्जांपल दे रखी है, फाइंड द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5। तो बच्चे 1 और 5 इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो हम काउंटिंग से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 1 के बाद आएगा 2, 3 एंड 4। तो बच्चे ये हमारा 1 और 5 के बीच के नेचुरल नंबर्स हमने निकाल दिए। ऐसे ही हमारे होल नंबर्स के केस में भी होगा। हमें 0 और 6 के बीच के होल नंबर्स फाइंड करने हैं। 0, तो बच्चे ये आ जाएगा, 0 के बाद आता है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके बाद तो 6 आ जाएगा बच्चे। तो बीच के नंबर्स हमने निकाल दिए। सेम गोज फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के केस में मुझे -5 और 4 के बीच की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मुझे अब काउंटिंग में -5 के बाद आता है -4, देन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, देन 4। तो मुझे मेरा आंसर ये सारे नंबर्स हैं। तो मुझे इंटीजर्स तक तो बहुत ईजी रहा। अब आते हैं बच्चे रैशनल नंबर्स पे। अब रैशनल नंबर्स में अगर हमें कोई भी दो रैशनल नंबर दे रखे हों और उनके बीच के कुछ रैशनल नंबर और फाइंड करने हैं, तो उसको करने का मेथड क्या है। बच्चे ऐसे क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। टाइप 1 इज़ व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ नंबर्स आर सेम। भाई जो हमें रैशनल नंबर दे रखे हैं उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। जैसा कि एग्जांपल से हम देखते हैं कि रैशनल नंबर दे रखे हैं 3/10 एंड 7/10। भाई अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होने पे नंबर्स कंपेरेबल हो जाते हैं और हमें पता चल गया है कि 3/10 और 7/10 के बीच के नंबर्स क्या क्या होंगे। तो मुझे 3 के बाद आता है 4, तो दिस इज़ 4/10, 5/10 एंड 6/10। ये तो बहुत ईजी रहा करना। तो इसी तरह से अगर मैं आपको और कोई क्वेश्चन दूं, जैसे कि हमारी बुक की एग्जांपल नंबर 6, नाउ हमें इसने कहा है वी हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। तो बच्चे ऐसा है, -2 और 0 इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। सो अब इसको उसी सीक्वेंस में कंटिन्यू करते हुए, बट अगर मैं ऐसे डायरेक्टली -2/1 और 0/1 के बीच के नंबर्स निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर आएगा, डेट इज़ -1/1। दैट इज़ नॉट द आंसर। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हमें तो 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो वो कैसे निकाले जा सकते हैं, पहले इसे रेज कर देते हैं। तो हम इनको सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का इजी मेथड होता है, सबसे पहले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरा नंबर बन गया -20/10। ऐसे ही सेकंड नंबर के साथ भी यही करना है। ऊपर न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 0/10। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिससे भी आप मल्टीप्लाई करो हमारा डिनोमिनेटर दोनों नए नंबर्स में भी सेम आना चाहिए। तो यानी कि अब मेरे नंबर बन गए हैं -20/10 से लेके 0/10 तक। तो इनके बीच के नंबर हैं, -20 के बाद आता है -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, ऐसे सोन चलते जाएंगे बच्चे। -15, 14, 13, 12 करते करते बच्चे एंड में हमारे पास आएगा -2/10 एंड -1/10।
10, क्योंकि नेक्स्ट होगा 0/10, हमें नहीं चाहिए, हमें उसके पीछे का नंबर निकालना था जो कि हमने निकाल दिया। तो मुझे इन जो नंबर्स मैंने ये ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किए हैं इनमें से आप कोई भी 3 नंबर्स लेके अपना आंसर लिख सकते हो। इस केस में ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर हमेशा बुक के आंसर के साथ मैच करे या दूसरे बच्चों के आंसर के साथ हमेशा मैच करे, क्योंकि इसमें रैंडमली आप कोई भी नंबर लेके आंसर दे सकते हो। अब इसको करने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी है। अब उस मेथड को ट्राई करते हैं। ऑल्टरनेट मेथड थोड़ा लेंथी मेथड है बच्चे। जो लास्ट वाला मेथड था वो बहुत इजी मेथड है, मोस्टली बच्चे वही मेथड प्रेफर करते हैं, बट अगर आप चाहो तो इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। ऑल्टरनेट मेथड में हमारे पास जो भी नंबर है, सबसे पहले मैं उसको नंबर लाइन पे लिख लेता हूँ। पहले मेरे पास एक्सट्रीम लेफ्ट पे है -2 और दूसरी तरफ है 0। पहले मैं इन दोनों का मीन लूँगा, यानी कि -2 + 0/2। तो मुझे इसको ध्यान से देखो तो मेरे पास बन जाएगा -1, यानी कि दोनों के जो मिडल में नंबर आया है डेट इज -1, विच इज़ अगेन अ रैशनल नंबर बच्चे। चलिए अब क्या करेंगे, -2 और -1 के बीच का नंबर निकालेंगे। सो अगेन इन दोनों का मीन लेंगे, -2 + -1/2। तो देखिए -2 और -1 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, ऐड होने पे ये बन जाएंगे -3/2। तो मुझे मेरे पास जो नंबर आया अब रैशनल नंबर डेट इज़ -3/2, क्योंकि ये -2 और -1 के मिडल में आ रहा है। अब इसी तरह से -1 और 0 के बीच का नंबर ले लेंगे, -1 + 0/2। तो मेरे पास नंबर बन गया -1/2। मैंने इस तरह से भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच के 3 और रैशनल नंबर्स निकाल दिए। ये अल्टरनेट मेथड भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। बट बच्चे ये नंबर्स हमारे फ्रैक्शंस में नहीं थे। अगर ये ही नंबर्स हमारे फ्रैक्शंस में होते तो ये टेक्निक बहुत लेंथी हो जाती, जैसा कि मैं आपको आगे एग्जांपल्स में करके दिखाऊंगा। मोस्टली बच्चे फर्स्ट वाला मेथड ही प्रेफर करते हैं। अब हमारी सेकंड टाइप देखते हैं, जिसमें कि अगर हमारे दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम ना हो तब क्या करेंगे। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेके आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए एग्जांपल नंबर 7। इसमें कहते हैं फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 6/8। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को देखना है जो कि सेम नहीं है। इनको सेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इज 24, यानी कि अब हमें डिनोमिनेटर में सबसे पहले 24 बनाना है। तो मैं सबसे पहले वाला नंबर लिखता हूँ -5/6। नाउ 6 को 24 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे ऐसे ही न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा ये फर्स्ट नंबर बन जाएगा -20/24। ऐसे ही सेकेंड नंबर के लिए भी, जहाँ पे मेरे पास है 6/8। अब डिनोमिनेटर को 24 बनाने के लिए मुझे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा नंबर बन जाएगा 18/24। सो नाउ अब मेरे पास दोनों नंबर आ गए हैं 20/24 एंड 18/24। अब मुझे इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो -20/24 से स्टार्ट करते हुए हम चलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा -19/24, देन -18/24, देन -17/24 एंड सो ऑन। चलते हुए एक बार हमारे पास बीच में एक नंबर और भी आएगा डेट इज़ 0/24 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यूस चलती जाएगी काउंटिंग हमारी अप टू 16/24 एंड लास्ट वन विल बी 17/24। ये सारे रैशनल नंबर्स मेरे आंसर हैं। इनमें से हम रैंडमली कोई भी 10 नंबर्स चूज़ करके अपने आंसर में लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इसमें हमारा ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा आंसर है वही बुक का आंसर भी हो या किसी और का आंसर भी हो। इसमें एक और प्रॉब्लम करते हैं। मुझे वी हैव टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। सो इस केस में हम पहले इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम की हेल्प से। 4 और 2 का अगर हम एलसीएम लें बचे तो वो आता है मेरे पास 4। सो मेरा पहला नंबर तो बचे 1/4 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो एज इट इज़ ही रहेगा। सेकेंड नंबर पे बचे मुझे डिनोमिनेटर में 4 बनाना है, तो मुझे ऊपर और नीचे दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो मेरा नंबर बन जाएगा 2/4। बट अब एक प्रॉब्लम आ गई कि 1/4 एंड 2/4 इन दोनों के बीच में कोई नंबर और आता है कि नहीं आता। अब वो कैसे फाइंड किया जाए। अभी डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो इसको बच्चे किसी और रैंडमली नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज मैं इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा बच्चे फर्स्ट नंबर बन गया 2/8। ऐसे ही 2/4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर बन गया मेरा बच्चे 4/8। नाउ अब मेरे पास फर्स्ट नंबर है 2/8 एंड सेकेंड नंबर है 4/8। अब इन दोनों के बीच का हम एक रैशनल नंबर निकाल चुके हैं विच इज़ 3/8। सो दिस इज़ अवर आंसर। अब ऐसा करेंगे, एक अल्टरनेट मेथड वाली टेक्निक से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अल्टरनेट मेथड का यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन लगा लेता हूँ ताकि हमें वो आसानी रहे कि हम किस किस के बीच में ये चीज़ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ 1/4 और इधर लिख लेता हूँ 1/2। तो चलिए बच्चे, अब इन दोनों का पहले हमें मीन फाइंड करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 प्लस 1/2 दिस होल डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए बच्चे, ऊपर के दोनों नंबर्स को ऐड करने पे हमारे पास आएगा, सॉल्व कीजिए बच्चे पहले, यहाँ पे बन जाएगा एलसीएम 4, तो यहाँ पे रहेगा 1 और इधर आ जाएगा 2 और पूरे के नीचे 2। नेक्स्ट हमारे अगले स्टेप में आ जाएगा 3/4 दिस होल डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में ऑलरेडी एक रैशनल नंबर आ गया है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या बन गया बच्चे 3/8। तो यानी कि इन दोनों के मिडल में जो नंबर आ रहा है वो है हमारा 3/8। देखिए बच्चे, इस ऑल्टरनेट मेथड से भी हमारा आंसर आया 3/8 और लास्ट वाले मेथड में भी हमारा आंसर 3/8 आया था। हमें दो नंबर और फाइंड करने हैं, तो 1/4 प्लस 3/8 इसको मैं पूरे को 2 से डिवाइड करता हूँ क्योंकि हमें इन दोनों का मीन निकालना है। तो मुझे जो ऊपर वाले नंबर हैं उनका जो एलसीएम आएगा 8, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 प्लस 3/8 क्योंकि यहाँ पे 4 को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ऊपर मेरे पास बन गया 5/8 दिस होल डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा नेक्स्ट नंबर आया बच्चे 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 दैट इज 5/16। सो बच्चे 3/8 और 1/4 के जो बीच का नंबर है वो है 5/16। अब 3/8 प्लस 1/2 दिस होल डिवाइडेड बाय 2। सो अगेन मेरा एलसीएम ऊपर आएगा 8 और पहला नंबर है 3, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 8 है। और 2 को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये नंबर बन जाएगा 7/8 डिवाइडेड बाई 2। सो 8 फिर से नीचे चला जाएगा तो मेरा फाइनली नंबर आ गया 7/16। तो यहाँ पे मेरा बन गया नंबर 7/16। सो दिस इज़ अवर आंसर। बस ये टेक्निक थोड़ी लेंथी है, इसमें हमें काफ़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। सो बच्चे, ये थे हमारे दोनों टॉपिक जो आज हमने कवर किए। इन द एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई आप चाहते हो इस वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट की जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे मुझे आगे बढ़ने के लिए और इस चैनल को आगे लेके जाने के लिए और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।